हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 14 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी BRFB प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। चलिए इसका हम व्याख्या आपको बताते हैं। यह प्रणाली हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित की गई, जो ऊर्जा भंडारण की नई तकनीक है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से संग्रहित करने में मदद करेगी, इसलिए राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान NIHE 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो इसका राइट आंसर नैनीताल हो जाएगा। 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या बताते हैं। इस कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य है वह हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास और पारिस्थितिकी संतुलन पर चर्चा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में NPCL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने भारत के साथ वास्तविक समय सीमा पर रेमिटेंस के लिए किस देश की फिनटेक कंपनी बेनिफिट से साझेदारी की थी? इसका राइट आंसर बहरीन हो जाएगा। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके व्याख्या बताते हैं। NIPL और बेनिफिट की यह साझेदारी भारत बहरीन के बीच UPI जैसे तेज और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में है, 13 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर विश्व दयालुता दिवस हो जाएगा। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके हम व्याख्या बताते हैं। यह दिवस लोगों में दयालुता, करुणा और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया था? जिसका राइट आंसर है पैराशूट परीक्षण हो जाए। इसरो ने गगनयान मिशन के साथ हाल ही में पैराशूट परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। चलिए इसके हम व्याख्या बताते हैं। देखिए, यह परीक्षण गगनयान के क्रू मॉडल्स की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में है, भारत ने भूटान के साथ किस प्रकार की परियोजनाएं लॉन्च की ताकि सहयोग बढ़ाया जा सके? तो इसका राइट आंसर जल विद्युत परियोजना। देखिए, हाल ही में भारत ने भूटान के साथ जल विद्युत परियोजना पर सहयोग का बढ़ावा किया था। चलिए इसके हम व्याख्या बताते हैं। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है, किस राज्य ने संशोधित भारत नेट स्कीम को पूरी राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। किस राज्य ने संशोधित भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या बताते हैं। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम ने हाल ही में अपना नया ऐप किस तकनीक से संचालित या लॉन्च किया है? देखिए, पेटीएम ने हाल ही में जो अपना नया ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से संचालित किया है। चलिए इसके हम व्याख्या बताते हैं। पेटीएम का नया AI संचालित ऐप उपयोगकर्ता का अनुभव और सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अनुसार तेल और गैस की मांग किस वर्ष तक बढ़ती रह सकती है? तो इसका राइट आंसर 2050 हो जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अनुसार तेल और गैस की मांग को 2050 तक बढ़ती रह सकती है। चलिए इसका हम व्याख्या बताते हैं। IEA का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ती रहेगी, लेकिन नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में है, वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुधारों को तेज करना होगा? इसका राइट आंसर 30 ट्रिलियन अवस्था हो जाएगा। 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए इसके हम व्याख्या बताते हैं। देखिए,
यह विश्व ने कहा कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार रखती है तो यह 2035 से 40 तक 30 ट्रिलियन अवस्था बन सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 1995 से 2024 अवधि के लिए भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर 9वां स्थान भारत का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है इंडिया विटामिन सैन्य अभ्यास बिनवैक्स का 6th एडिशन कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर हनोई हो जाएगा। इंडिया वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनवैक्स का जो 6th एडिशन हुआ था वो हनोई में आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी? आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी थी कैथरीन मार्टिना कॉनली। कैथरीन कॉनली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में WHO ने रिफ्ट विले फीवर RVF का अलर्ट किन देशों के लिए जारी किया है? इसका राइट आंसर मोरितानिया और सेनेगल हो जाएगा। मोरितानिया और सेनेगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला था? जिसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था वह महाराष्ट्र को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का स्थान किसने प्राप्त किया? जिसका राइट आंसर कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर हो जाएगा। कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का स्थान में नंबर 1 पर रहा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, जो कि खेल से है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? जिसका राइट आंसर रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, जो कि पुरस्कार से है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के हिंदी भाषा के विजेता कौन है? जिसका राइट आंसर सुशील शुक्ला हो जाएगा। बाल साहित्य 2025 के हिंदी भाषा के जो विजेता है वो सुशील शुक्ला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की अंग्रेजी श्रेणी के विजेता पुस्तक का क्या नाम है? जिसका राइट आंसर साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 14 नवंबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ाई करते रहें और आप लोग का सफलता जरूर सुनिश्चित होगा।